हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ काफ़ी बढ़िया होंगे। दोस्तों, यूपीआई पेमेंट आज की डेट में इतना पावरफुल हो चुका है। कहीं पर भी अगर हम छोटा से छोटा कोई भी सामान खरीदते हैं, कुछ भी चाय कॉफ़ी पीते हैं या फिर कोई बड़ा अमाउंट का भी पेमेंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब यूपीआई के ज़रिए पॉसिबल हो जाती हैं। कैश का जो चलन है वो काफ़ी कम हो चुका है। यूपीआई लाइट का जो फीचर है, जो गवर्नमेंट ने अभी बोला है, जैसे कि आप देखोगे कि अभी मैं वीडियो देख रहा था, इसमें भी इन्होंने ऑफलाइन जो है पेमेंट का जो जिक्र है वो उन्होंने किया है। एक्चुअल में ये ऑफलाइन में पेमेंट अभी से होता है। अगर हमारे फ़ोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो तो क्या पेमेंट हो सकता है? तो चलिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना फ़ोन ले लेता हूँ। तो सारी टैब्स को हमने क्लोज कर दिया है और इसका जो इंटरनेट है, हम यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है ऑफलाइन मोड में हमने वाईफाई भी बंद कर दिया है और यहाँ पर मोबाइल डेटा का जो ऑप्शन है इसको भी हमने डिसेबल कर दिया है। आप चलिए फ़ोन पे एप्लीकेशन को हम ऑन करके देखते हैं। तो ये फ़ोन पे एप्लीकेशन में हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले तो अथनिकेट करके हम अनलॉक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन को अनलॉक किया है, लेकिन ऊपर की तरफ आप देखोगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसा यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। तो कोई नहीं, हम पेमेंट करके ट्राई करते हैं कि यूपीआई लाइट के जरिए जो पेमेंट है वो ऑफलाइन में हो सकता है। तो सबसे पहले तो चलिए, हम क्यूआर कोड आसान है सामने रखा हुआ, इसको स्कैन करके देखते हैं। तो आप देखोगे कि ऑफलाइन अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट है वो ऑप्शन नहीं आया है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, जो कि बता रहा है कि सर्वर में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है पेमेंट हो नहीं। तो सर्वर में प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेट हमने बंद कर रखा है, इसलिए ये जो है पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा कि इंटरनेट के बगैर ये जो है भुगतान यहाँ से नहीं हो पा रहा है। इसको अभी इनेबल करते हैं, एक बार देखते हैं कि इस तरीके से पेमेंट मोबाइल डेटा से होता है या नहीं होता। तो हमने इसको इनेबल कर दिया है और यहाँ पर ग्रीन कलर का मैसेज आया था कि हाँ नेट कनेक्ट हो गया है। और दोबारा से हम स्कैन करते हैं तो यहाँ पर हम अगर 10 रुपये पेमेंट करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूपीआई लाइट का जो ऑप्शन है वो आ चुका है और यहाँ पर आप देखोगे विदाउट पिन के ये जो है पेमेंट हो चुका है। कोई भी पिन इंटर करने की ज़रूरत नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन का जो जिक्र किया गया था वो इसके ज़रिए नहीं हुआ है। हालांकि इनका एक और मेथड भी है जिसके बारे में इन्होंने अपनी वेबसाइट पर जिक्र किया है। जैसे कि आप देखोगे कि 1 2 3 पे करके एक जो है फीचर है, जिसमें कि आप यहाँ पर ये जो फ़ोन नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिए गए हैं बेसिकली, ये डायल करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी ऐसी लोकेशन में हो जहाँ पर आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तब भी आप यूपीआई का वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस फ्लो बताया गया है कि किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करेंगी। नीचे की तरफ आप देखोगे पूरा इंटरफेस इन्होंने बता रखा है। तो चलिए, हमने नंबर अभी डायल कर दिया है और हैंड फ्री करते हैं। वॉइस में आपका स्वागत है। अब आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। रिचार्ज करें अपने मोबाइल को या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें इसी कॉल में बड़ी आसानी से। पैसे ट्रांसफर करने के लिए 1 दबाएं। अपने अकाउंट की बकाया राशि की जांच करने के लिए 2 दबाएं। मोबाइल इस सर्विस का उपयोग करने के लिए आपको अपना अकाउंट सेटअप करना होगा और यूपीआई रजिस्टर करना होगा। पुष्टि करने के लिए और अपने अकाउंट को सेटअप करने के लिए 1 दबाएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रजिस्टर करने के लिए 3 दबाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा को रजिस्टर करने के लिए 2 दबाएं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को रजिस्टर करने के लिए 3 दबाएं। चलिए 1 दबा देते हैं एसबीआई को। आप सेटअप करना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, आपका यूपीआई अकाउंट बन चुका है। मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए 1 दबाएं। खाता नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए 2 दबाएं। 1 दबा देते मोबाइल नंबर। उस व्यक्ति का 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें जिन्हें आप पैसे भेजना चाहते हैं। यहाँ पर खाता नंबर भी आप इंटर कर सकते थे, लेकिन मैं मोबाइल नंबर चुना हूँ। वो राशि दर्ज करें जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं, 10 रुपए भेज के देखते हैं। खाता नंबर भी बता दिया इसने। हमें आपका अनुरोध प्राप्त हुआ है। हम आपको थोड़ी ही देर में वापस कॉल करेंगे और आप अपना ट्रांजैक्शन पूरा कर सकते हैं। वही ये कॉल करेगा। वही कॉल भी आ गई। नमस्ते, मैं अल्ट्रा कैश भीम वॉइस से कॉल कर रही हूँ। ये कॉल पैसे भेजने के आपके अनुरोध के संबंध में है। 10 रुपए ट्रांसफर इनिशिएट कर दिया है। ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं। यदि ये ट्रांजैक्शन आपके द्वारा नहीं किया गया है तो 2 दबाएं। कृपया 6 अंकों का यूपीआई पिन दर्ज करें।
बहुत बढ़िया, आपका ट्रांजैक्शन सफल रहा। ट्रांजैक्शन नो डिटेल्स के साथ एक एसएमएस आपके मोबाइल नंबर पर देखो भेजा गया है। अल्ट्रा कैश बीम वॉइस का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। ये पेमेंट भैया हो गया, देखो पेमेंट हो गया 10 रुपए का, जो मैसेज भी आ चुका है। तो ये जो तरीका है ये कारगर रहा, जो है हम पेमेंट इसके ज़रिए कर पाए हैं। और पहली बार ही आपको इतना सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत है, उसके बाद में तो आपका जो पेमेंट है वो इजी तरीके से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफलाइन पेमेंट के बारे में बात कर रही थी भीम यूपीआई लाइट एप्लीकेशन में, वो अभी फीचर इनेबल नहीं हुआ है। उसके थ्रू अगर हम पेमेंट करने को ट्राई करते हैं तो वहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है उन्होंने जो ऑफलाइन मेंशन किया है, तो मुझे लगता है ऑफलाइन पेमेंट उन्होंने ये मेंशन किया कि आपके बैंक को जो रिक्वेस्ट है वो नहीं जाएगी। यानी जो एप्लीकेशन है उसमें वॉलेट बनाते हो, उसमें बैलेंस रखते हो, उसी तरीके से एनपीसीआई अपना खुद का एक वॉलेट बना रहा है, जिसमें कि आपसे पहले से जो भी आप निश्चित रकम उसमें चाहोगे वो रख सकते हो। और आप 200 रुपीज़ तक के जो भी अमाउंट के ट्रांजेक्शन है वो उसके ज़रिए कर पाओगे, जहाँ पर आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मोस्टली होता है क्या है कि हमें 10 रुपये का अगर कहीं गोलगप्पे का भी पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कई सारे लोग पीछे भी खड़े होते हैं, काफ़ी रश होता है। कोई हम छोटा मोटा आइटम कुछ भी खरीद रहे हैं ग्रोसरी शॉप पर, तो वहाँ पर भी कई सारे लोग खड़े रहते हैं, हर जगह हमारा पिन शो हो जाता है। अब इन सारे कामों की वजह से क्या होगा कि हमारा वहाँ पर पिन नहीं दिखेगा। लेकिन इसका जो पेमेंट है वो 200 रुपये तक के जो ट्रांजेक्शन है उसमें ही सीमित है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन भी आ जाता है जहाँ पर पिन नहीं इंटर हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से जो सर्विसेज हैं आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।